हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट मेथड्स ऑफ पांडा डाटा फ्रेम, जैसे कि अप्लाई एंड मैप और कुछ और फंक्शंस के बारे में। उसको हम पांडा डाटा फ्रेम पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का हमारा डाटा ये है, जो मैंने कुछ डाटा यहाँ पे प्रिपेयर किया है, जिसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड ईमेल है, और इसको मैंने डाटा फ्रेम में कन्वर्ट किया है। और ये डाटा जो है कुछ इस तरह से दिखता है डाटा फ्रेम में। तो यहाँ पर हम अगर डाटा फ्रेम में अगर हम यहाँ पे एक अप्लाई मेथड है डाटा फ्रेम का, अगर इसको हम यहाँ पे यूज़ करें तो ये हमारा क्या रिटर्न करता है। तो ये हमारा रिटर्न करता है जो हर एक रो में, ठीक है, हर एक कॉलम में कितने रिकॉर्ड प्रेजेंट है, कितने रोज प्रेजेंट है, उसको यहाँ पे ये रिटर्न करता है। तो ये मैंने लार्जर डाटा सेट पे अप्लाई किया है। तो जैसे कि आपको पता है, ये ऊपर में मैंने जो है एक लार्ज जो स्टॉक ओवरफ्लो है, इसका डाटा मैंने यहाँ पे लोड करके यहाँ पे रखा हुआ है। और इसमें आपको पता है जो 65,000 रिकॉर्ड है और 113 के आसपास कॉलम है, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई जब मैंने किया, यहाँ पर लेंथ फंक्शन मैंने इस पर अप्लाई किया, तो ये कितने रिकॉर्ड प्रेजेंट है हर एक कॉलम में, उसका ये रिकॉर्ड यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। तो इसी को मैं, अगर ये जो स्मॉलर डाटा फ्रेम है, इस पर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये क्या रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैंने ये जो स्मॉलर डाटा फ्रेम है, इस पर मैंने इसको अप्लाई किया लेंथ फंक्शन को। तो ये रिटर्न कर रहा है जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, इसमें हमारा कितना रिकॉर्ड प्रेजेंट है। तो टोटल हमारा यहाँ पे 4 रिकॉर्ड प्रेजेंट है। तो फर्स्ट में ये 4 रिटर्न किया है। इसी टाइप से लास्ट में कितने रिकॉर्ड प्रेजेंट है, 4, तो ये 4 यहाँ पे रिटर्न किया है। दैट मीन्स ये जो कॉलम का लेंथ है ये रिटर्न कर रहा है ये अप्लाई मेथड ऑफ पांडा डाटा फ्रेम। तो इसी को अगर हम लेट से अगर हम ये जो कॉलम है इस पे अप्लाई करते हैं तब ये क्या रिटर्न करता है। तो लेट से अगर हम यहाँ पे df ऑफ ईमेल डालते हैं, डॉट अप्लाई करते हैं इस कॉलम पे जो कि है लेंथ फंक्शन, तब ये हमारा एक सीरीज ऑफ डाटा यहाँ पे भी रिटर्न करेगा। बट ये हर एक जो रिकॉर्ड है इसका लेंथ कितना है वो ये यहाँ पे रिटर्न कर रहा है। डेट मीन्स इसका जो लेंथ है 27 है, देन इसका जो लेंथ है वो 18 है। मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया है, गो अहेड एंड काउंट दिस लेंथ, ये 18 है। इसीलिए यहाँ पे जो है इस टाइप से ये जो सीरीज ऑफ डाटा है, जो लेंथ है ईमेल का, हर एक रिकॉर्ड का जो ईमेल का जो लेंथ है वो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है। तो इस टाइप से जो है ये अप्लाई फंक्शन पांडा डाटा फ्रेम में काम करता है। तो लेट से अगर हमें ये जो ईमेल कॉलम है ये सारे कैपिटल एंड स्मॉल लेटर में मिक्स है, इसको अगर हमें जो है सारे कॉलम को स्मॉलर केस में करना है, स्मॉल केस में करना है, तो वहाँ पे हम अप्लाई जो मेथड है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। df डाटा इसको यूज़ करना है ईमेल पे, डॉट अप्लाई। तो यहाँ पर जो है हम एक यूजर डिफाइंड फंक्शन भी लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं जो हूँ लेमडा का यूज कर रहा हूँ, लेमडा x, ठीक है, देन x डॉट लोअर, ठीक है। तो ये जो हमारा ईमेल कॉलम है ये सारे वैल्यू हमारे स्मॉलर केस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर जो है ये सीरीज ऑफ डाटा को रिटर्न करेगा। तो अगर हम यहाँ पर जो है इसको अगर हम देखें df डाटा, ठीक है, तो यहाँ पर अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है क्योंकि मैंने इसको फिर इसमें अप्लाई असाइन नहीं किया है। अगर आपको यहाँ पे चेंज अप्लाई करना है, देन ये जो कॉलम है इसको अप्लाई करके कन्वर्ट करके फिर आप इसमें असाइन कर दोगे तो फिर ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे परमानेंटली चेंज हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो हमारा कॉलम है सारे वैल्यू यहाँ पे लोअर केस में चेंज हो गए हैं। तो इस टाइप से जो है हम अप्लाई जो मेथड है पांडा डाटा फ्रेम का, इसका हम यूज कर सकते हैं हमारे डाटा फ्रेम में। तो यहाँ पे मैंने ये बताया, अगर हम यहाँ पे जो है लेंथ फंक्शन का यूज करते हैं तो ये हर एक कॉलम में कितना रिकॉर्ड प्रेजेंट है वो रिटर्न करता है। तो आप पूछोगे क्या कोई ऐसा वे है जो मतलब कॉलम का कितना कॉलम प्रेजेंट है
दिस डाटा फ्रेम में वो भी रिटर्न कर दे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जो है एक एक्सिस का यूज कर सकते हैं। एक्सिस का वैल्यू हम दे सकते हैं कॉलम्स, ओके। और इसको अगर हम रन करते हैं तो ये रिटर्न करेगा जो 0 रिकॉर्ड है, इसमें हमारा कितना है, टोटल 3 जो वैल्यू है वो प्रेजेंट है। तो उसका लेंथ यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है हर एक ये रिकॉर्ड वाइज। तो इस टाइप से जो है अगर हम एक्सेस का वैल्यू कॉलम कर देते हैं तो ये हर एक रो में कितने रिकॉर्ड प्रेजेंट है उसका लेंथ ये यहाँ पे रिटर्न करता है अप्लाई फंक्शन। तो इस टाइप से जो है हम अप्लाई फंक्शन को डिफरेंट वे से यूज कर सकते हैं इन पांडा डाटा फ्रेम। तो यहाँ पर अब चलते हैं मैप फंक्शन पे। जो मैप मेथड है वो यहाँ पे कैसे काम करता है। जो मैप फंक्शन है ये जो है हमारा जो एंटायर डाटा है, दैट मीन्स डाटा फ्रेम, उस पर काम करता है। दैट मीन्स इस मैप मेथड में अगर हम लेंथ को पास करें तो यहाँ पर जो है आपको पता चलेगा जो हमारा ये फर्स्ट कॉलम है इसका जो पाइथन का लेंथ है वो 6 है, देन प्रोग्रामिंग का जो लेंथ है वो 11 है, देन ईमेल का लेंथ 27 है। तो लेंथ फंक्शन इस टाइप से काम करता है। दैट मीन्स ये पूरे डाटा फ्रेम पे काम करता है लेंथ फंक्शन। एंड ये जो हर एक वैल्यू का जो लेंथ है वो ये यहाँ पे निकाल के देता है। तो अगर आप बोलोगे अगर हमें सारे वैल्यू को यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट करना है तो उस केस में हम लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, df डाटा डॉट मैप, और यहाँ पर जो है हम जो स्ट्रिंग का मेथड है उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। और इसको अगर हम यहाँ पे रन करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है हमारे पाइथन जो है p यहाँ पे कैपिटल था, बट यहाँ पर जो है जो भी डाटा है सारे वैल्यू यहाँ पे लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। और अगर इसको आपको फिर से परमानेंटली चेंज करना है देन इसको क्या करो, आप फिर जो है इस डाटा फ्रेम में इसको असाइन कर दो। तो ये जो होगा यहाँ पे ये परमानेंटली चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको फिर से रन करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो ये अभी परमानेंटली चेंज नहीं हुआ है। तो टू मेक अ चेंज यहाँ पे क्या करना होगा, फिर से जो है इस मैप फंक्शन को जो हमारा डाटा फ्रेम है उसमें अगर हम इसको असाइन कर देते हैं तो ये हमारा परमानेंटली चेंज हो जाएगा। तो अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये सारे जो वैल्यू है सारे वैल्यू लोअर केस में कन्वर्ट हो गए हैं। तो जो मैप है ये हमारा डाटा फ्रेम पे पूरा काम करता है और इसको हम सीरीज ऑब्जेक्ट पे भी वर्क करवा सकते हैं। तो अगर हमें सीरीज पे वर्क करवाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें जो है पार्टिकुलर कॉलम का नेम लेना पड़ेगा डाटा। एंड लेट से मैं यहाँ पे ईमेल ले लेता हूँ, ईमेल डॉट यहाँ पे मैं मैप फंक्शन ले लेता हूँ। लेट से मैं यहाँ पे जो हूँ ईमेल के जहाँ पे मैं यहाँ पे लास्ट ले लेता हूँ, मैप ले लेता हूँ। और हमें यहाँ पे इस कॉलम का जो है सारे वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करना है। देन यहाँ पे हम अपर डालेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सारे वैल्यू है ये सारे अपर केस में यहाँ पे कन्वर्ट हो गए हैं। और ये जो है हमारा फिर ये सीरीज ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कर रहा है। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो है हमारा df डाटा, तो इसमें अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ है। अगर इसको आपको टू चेंज करवाना है परमानेंटली देन इस कॉलम को कन्वर्ट करके फिर लास्ट में असाइन कर दो तो फिर ये जो चेंज है ये हमारे डाटा फ्रेम में जो है परमानेंटली यहाँ पे चले जाएंगे। तो इस टाइप से जो है हम मैप फंक्शन का यूज हम जो है सीरीज डाटा के लिए या फिर हम पूरे डाटा फ्रेम के लिए भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेट से जो है मैप का यूज हम और भी वे से यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे जो है HTML वेब है, राइट। तो अगर हमें इस वेब को पार्टिकुलर वैल्यू को अगर किसी अदर वैल्यू में चेंज करना है तो उस केस में भी हम यहाँ पे मैप का यूज कर सकते हैं। तो हम उसका कैसे यूज करेंगे, तो लेट से यहाँ पर जो है हमारा डाटा फ्रेम है, डाटा फ्रेम देन मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लास्ट, ओके डॉट यहाँ पे मैं मैप अप्लाई करूँगा और यहाँ पर जो है मैं डिक्शनरी पास करूँगा जो कि है हमारा ओल्ड वैल्यू वेव, ओके। और मैं इसको मुझे चेंज करना है, लेट से मुझे स्मॉलर केस में चेंज करना है वेव। एंड
लेट से मुझे यहाँ पे कोड है जो कि हमारा है कैपिटल में कोड, और इसको मैं चेंज करना है लोअर केस में। तो अगर मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा यहाँ पे कोड था ये लोअर केस में चेंज हो गया, एंड जो वेब था वो भी लोअर केस में चेंज हो गया। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, जो हमारा रिमेनिंग वैल्यू था वो हमारा NaN में चेंज हो गया। दैट मीन्स जिसका वैल्यू हम यहाँ पे पास नहीं किए वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट नॉट ए नंबर में चेंज हो गया। तो अगर आपका कुछ डाटा है जिसमें आपको अगर किसी और वैल्यू का जो है उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, तो यहाँ पर जो है इस वे से मैप का यूज करके इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, और बाकी जो नंबर होगा जो आप यहाँ पे पास नहीं कर रहे हो वो सारे वैल्यू NaN में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए यहाँ पर जो है मैप के जगह पे अगर हम यहाँ पर रिप्लेस का यूज करें तो ये क्या करता है, जो हमारा जो पार्टिकुलर वैल्यू है बस उसी को ये चेंज करेगा, और बाकी जो वैल्यू है हमारा रिमेनिंग वैल्यू उसको एज इट इज ये बस उसी टाइप से यहाँ पे छोड़ देगा। तो इस टाइप से हम रिप्लेस का यूज कर सकते हैं टू अवॉइड दिस NaN वैल्यू, जहाँ पे जो वैल्यू हम प्रोवाइड नहीं करते हैं उसको चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अगर इसको मैं अगर फिर से यहाँ पे जो हूँ डाटा फ्रेम को अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ तो ये अभी भी चेंज नहीं हुआ है इस डाटा फ्रेम में। टू मेक द चेंज इन दिस डाटा फ्रेम, अगेन आपको पता है क्या करना है, बहुत इजी है। इस कॉलम को लेके और इसको फिर असाइन कर देना है, देन ये जो होगा यहाँ पे जो हमारा डाटा फ्रेम है वहाँ पे ये चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम जो है मैप फंक्शन का, रिप्लेस का एंड अप्लाई का यूज कर सकते हैं इन पांडा डाटा फ्रेम। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आज का आपको वीडियो कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपके पास में कोई भी क्यूरी है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हो इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए कीप कोडिंग।